ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपना अंतरंग साधन का अनुभूति का गुह्य बात, गुप्त संवाद भक्तगण को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक तो गुह्य संदेश दिया ठाकुर कैसे पाप पुरुष का प्रलोभन अतिक्रम किया था। जिसे संगीत में कहा गया है, जब सब मेथड फेल कर जाएगा तब क्या करना है? ज्योति देखो पथे भय राकार, प्राण पुने दियो दुहाई राजार। शिपथे राजार प्रबल प्रताप, समन डरे जार शासने। जो राजा धीराज है, परमात्मा है, उसको पुकारो। उसको पुकारने से बन जाएगा। ठाकुर को ही हुआ था और वही बताया जब हमारा जीवन में हुआ था, तब वहाँ आए थे और उनका भुवन मोहिनी जो रूप है वो कृष्णमय का रूप धारण करके आए थे। अतीब सुंदर एवं आंखें को नर्तन से मानो संसार हिल रहा है। जब हम याद करते हैं कि भगवान के रूप सबसे ज़्यादा चित्ताकर्षक है, उनके बराबर और कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा, आंतरिक भगवान को पुकारने से भगवान सहारा का हाथ बढ़ा देते हैं। यही संदेश दिया, भरोसा का संदेश दिया, वर्ड ऑफ होप। दिस इज द अल्टीमेट रेस्क्यू फॉर ऑल ऑफ अस। फिर और कुछ भी बोलने चाहते हैं, अभी बोल रहे हैं, और सब भी बातें हैं, साधन का बात है, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मानो किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया है। बोलते दीच्छे ना। तो देखिए ठाकुर का कितने व्याकुलता है। वो चाहते हैं कि भक्तगण भी ये संसार बंधन मोचन करके भगवान लाभ करें, एवं वो इतने कठिनाई से जो भगवान, इतना साधन करके जो भगवान लाभ किया था, उसका मेडिजी हाथों हाथ सबको तत्काल मिल जाए, ये उनका जीवन का व्याकुलता है। लेकिन भवतारण्य उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर सब कुछ पहले ही जान लेंगे, ये डिवाइन प्लान नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति साधन करते हुए, प्रयास करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान को प्राप्त करें। अगर आसानी से जो कुछ मिल जाता है उसका मर्यादा नहीं रहता है। एक रविंद्र संगीत में है, लुकाले बोले खुঁজে बाहिर करा, धरा यदि दीते तबे जेतो ना धरा। अगर भगवान खुद ही सब कुछ प्रकाश कर देते हैं और आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तब भगवान लाभ का जो माधुर्य वो हमें महसूस नहीं होगा। वो अपने को छिपा के रखे हैं और चाहते हैं हम उसको ढूंढ के निकालें।
इसके लिए साधन भजन करें। इसलिए ठाकुर इसके आगे और कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो चुप हो गए। फिर उनका इसके बाद में जो अनुभूति हुआ था, इसके बारे में भी भक्तगण को बोल रहे हैं। वो भी अनूठा बात है, उनका आध्यात्मिक अनुभूति का बात है। कहते इसके बाद एक अवस्था आ गया, सोजने तुलसी आग बोध हो तो, सहजन का पत्ता और तुलसी जी से पवित्र है, इसके पत्ते दोनों ही बराबर हो गया। सहजन का साधारण पत्ता है, तुलसी पवित्र है, लेकिन पवित्र अपवित्र एक बन गया। सब भेद वो नाश कर दिया, अद्वैत ज्ञान हो गया, सब कुछ एक ही उनका अनुभूति हुआ। और न केवल अद्वैत ज्ञान हुआ, ठाकुर का अद्वैत ज्ञान बड़ा विचित्र है। अद्वैत ज्ञान में साकार निराकार सब मिलके एक हो जाता है, लेकिन न केवल वो है, उस सब धर्म को एक महसूस हो रहा था। यहाँ पर ठाकुर जी बताया वो बहुत ही लक्षणीय बात है। उनने बताया, मैं देखा कि एक देड़े मुसलमान, ए बियर्डेड मुस्लिम पर्सन, इसके ब्रैकेट में मास्टर मशा लिख रहे हैं मोहम्मद पैगंबर, द प्रॉफिट मोहम्मद, उनको दर्शन किया। दूसरे जगह में मोहम्मद का दर्शन का बात है, भाई यहाँ पर ठाकुर इस परिष्कार बोल रहे हैं। मैं देखा उन्होंने आए और हाथ में उनका शान की थालाय करे भात नहीं एलो, मिट्टी का प्लेट है, आर्थन प्लेट, तसल्ली से आए हैं, उसमें भात रखा हुआ है। और वो क्या किया, वो भात देकर म्लेच्छो देर खावाते थक लो, और जो मुसलमान था इधर उधर सबको खिला रहे थे। और उसके बाद वही उच्छिष्ट भात जो है मुझे वो कुछ खाने के लिए दे गया। ठाकुर का दर्शन हो रहा है। तब बोल रहे हैं, तब माँ मुझे दिखाया कि सब ही एक ही ईश्वर का प्रकाश है। वो अन्न में भी वो ईश्वरी है, कोई भेद नहीं है। इतने मुसलमान को देखा, अपने को देखा, भात को देखा, प्लेट देखा, सब में एक ही ब्रह्म का अनुभूति हुआ। यही उनका जितने मत उतने पथ का जो वाणी है, ये अनुभूति का बल पर वो वाणी उच्चारण किया। ये कोई इंटेलेक्चुअल कंक्लूशन नहीं है, इट इज द आउटकम ऑफ स्पिरिचुअल विजन, रियलाइजेशन। जो मुस्लिम धर्म का जो प्रवर्तक, उनका दर्शन हुआ और वो उनको इसी करके अपना लिया, जो कि अद्वैत अनुभूति का साथ मिलता है, इससे मिलाया। फिर और भी अनुभूति का बात बोल रहे हैं। उस समय में मेरा बालक अवस्था,
बालक अवस्था था, जो इसका उल्लेख थोड़ा बहुत पहले भी हम लोग चर्चा किया था। ये हृदय राम बोला जो कुछ सिद्धि, कुछ अलौकिक शक्तियाँ मांग लो। उस अवस्था में जो कुछ जो बोलते थे वो हमको मानना पड़ता था, जैसे बालक करते हैं। तो मुझे बालक अवस्था में रख दिया था और अकेले नहीं रह पाते। उस समय हृदय राम हमारा साथ रहता है, उसके बिना हम बेचैन हो जाते थे। ऐसी उसका जो उस समय में बालक अवस्था था, वो बोलने लगा। अभी बोल रहे हैं, देखो वो बात याद करते हुए उसका उद्दीपन हो रहा है, अभी भी वो भाव आ रहे हैं। बात करते करते वो बालक अवस्था वो चले जाते, अपने को रोक नहीं पा रहे। मास्टर मास्टर लिखा है, अनेक कष्टे भाव संवरण करितेছেন, बहुत तकलीफ से अपना जो भाव आ रहा है, भावस्थ हो जा रहा है, उसको नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो करते करते भावस्थ हो गए। अभी इस समय बोल रहे हैं, अभी जल खाबो, मैं पानी पीऊँगा। तो भक्तगण जानते थे, जो अंतरंग थे, ठाकुर जब समाधि अवस्था का करीब पहुंच जाते थे तब ऐसे दो एक बात बोल देते, ताकि वो जो स्वाभाविक अवस्था में उसको वापस आने का मार्ग खुला रहे। तो गिरीश घोष नए नए आ रहे हैं, उसको पता नहीं था। जिसे बताया मैं पानी पीना चाहूँगा, तत्काल वो पानी का बंदोबस्त करने चाहा। तो ठाकुर उसको माना कर रहे हैं, बोलते ना बापू এখন जल खेते पारबो ना। अभी अभी बोला है, गिरीश घोष कह रहे हैं नहीं नहीं अभी मैं पानी पीने का अवस्था में नहीं हूँ। वो समझा नहीं कि, लेकिन दूसरे व्यक्ति समझ लिया। मुझे पानी पीऊँगा, ये उनका एक कौशल है, ताकि फिर साधारण भूमि में उसका उत्तरण हो सके। जब निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, तब सब कामना वासना लोप हो जाता है। तो भगवान के साथ उनका एकात्मता हो जाता है। फिर इस शरीर में आने के लिए उनका कुछ लिंक चाहिए, कनेक्शन चाहिए। अभी तो निर्वासना हो गया, इस शरीर में उनके साथ उनका तो बराबर के लिए छिन्न हो गया। लेकिन अगर कुछ वासना रख दिया, वासना नहीं होने से शरीर नहीं रहता है। तो कुछ साधारण वासना जोड़ लेते हैं। कोई भी वासना होना चाहिए, वो है सूता। वो वासना पकड़, जैसे हमारा एक जन्म से दूसरा जन्म में जाने का जो लिंक है, वो कामना वासना। इस जीवन में जो कामना वासना पूर्ण नहीं हुआ, उसका पूर्ति के लिए जो असमाप्त कामना वासना रहा, उसको पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म मिला। टू फुलफिल द अनसैटिस्फाइड डिजायर्स वी ट्रैवल फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर। जब कुछ का कुछ ही डिज़ाइन नहीं है, तब वापस कैसे आएंगे? इसलिए कुछ वासना जोड़ करके बता देते, पान खाओ, फिर इखने जाओ, उखने जाओ, ऐसे करके कुछ बता देते हैं। तो यही बात वो समझ में नहीं आया गिरीश घोष का। तो मास्टर मशाय उल्लेख कर रहे हैं कि उस अवस्था में भी ठाकुर भक्तगण के लिए, ताकि वो वापस आके भक्तगण को कल्याण कर सकें, कितने करुणा निधान है। भक्तों को कल्याण के लिए बोलने चाहते हैं, माँ उसको बोलने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। फिर समाधि अवस्था में वापस आ जा रहा है, ताकि इन लोगों को सेवा कर सके। अभी मास्टर मशाय के बोल रहे हैं, हागा এই যে বললাম
ये तो अपराध होलो ना, तो ये विलक्षणीय बात है। अर्थात ये सब गोपन बात जो तुम लोग को बताया, हमारा दर्शन आदि का बात है, इसमें तो अपराध नहीं हुआ। साधारणतया अपना जो अनुभूति के बात किसी को बोलना निषिद्ध है। इसके कारण क्या है? कारण है, अगर ये अपना अनुभूति का बात किसी को कहा दिया जाए, तब उसमें नाम जश होने का एक संभावना होता है। दिस ए पॉसिबिलिटी। अगर नाम जश हो जाए या प्रतिष्ठा हो जाए, तब वह हमें भगवान से हमको दूर कर देते हैं। और प्रतिष्ठा होने से नाना प्रकार का भोग सामग्री धीरे धीरे आ जाते हैं। इसीलिए यथेष्ट सावधानता अवलंबन करना चाहिए, ताकि अपना अनुभूति का बात किसी को नहीं बोलना चाहिए। गुरु को छोड़कर और किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो ठाकुर ने मास्टर के पूछ रहे हैं, मास्टर के उत्तर देंगे। तभी लक्षणीय है कि जब स्वयं भगवान अपना अनुभूति दूसरे किसी को बोलने के लिए इतने संकुचित हो रहा है, हमें कितना सावधानता अवलंबन करना चाहिए, ये है संदेश। मास्टर इसीलिए उल्लेख किया है, हाउ मच मोर केयरफुल वी शुड बी not to disclose our personal realizations or findings to others। ये शेयर करने का बात नहीं है। कहा जाता है, राजा महाराज कहा करते थे, आपन गोपन कथा कोई होना जथा तथा। जो आध्यात्मिक गुप्त बातें हैं, इधर उधर मत किया करो, अपने के भीतर रखो, तब भाव गंभीर होगा, भाव गंभीर होगा, भाव घनीभूत होगा। तो ठाकुर अभी उनका प्रश्न का खुद ही उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं, नहीं अपराध नहीं हुआ, मैं तो भक्तगण को विश्वास दिलाने के लिए ये सब बात कहा। उनका कहने का मतलब नाम जश का बिल्कुल नहीं था। वो तो नहीं चाहते थे उसको कोई सम्मान करे, वो तो सम्मान के विरोधी थे। बल्कि कोई सम्मान, कोई बढ़ोतरी करने से उसको वो विरोध करते थे। वो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब किसी ने आके बताया कि पौहारी बाबा का जो कुटिया है उसमें जाके देख के आया गाज़ीपुर में, वहाँ पर आपका तस्वीर लगा हुआ है और कोई देव देवी का नहीं है, आपका तस्वीर लगा हुआ है। ठाकुर उसको कह रहे थे, एक होल्टर, मेरा कुछ नहीं है, इस केसिंग, ये जो दिखाई पड़ता है शरीर का, इसको तस्वीर लगाया। मतलब उसको कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गुरुत्व तो नहीं दिया, डिडंट गिव एनी इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब था सबको विश्वास दिलाने के लिए। अर्थात जिस उद्देश्य से लिए, जिस उद्देश्य के पूर्ण करने के लिए ठाकुर ये बात बोला है, वो हमें होना चाहिए। अर्थात हमारे भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है। ईश्वर को पुकारने से ईश्वर दर्शन देते हैं। जब हमारा विपद होता है, असुविधा होता है, तब अगर हम उनको व्याकुल होकर प्रार्थना करें, ज़रूर मदद मिलेगा। ये संदेश दिया है अपना आध्यात्मिक जीवन खुलासा बताते हुए, ताकि हमारे भीतर भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस हो जाए। तभी फिर आगे बोलते हैं मास्टर महाशय को, एकांत तो अनुनय के साथ तुम्हें उपदेश संगा में मिलिए देवे, प्रार्थना कर रहे हैं मास्टर महाशय को। इतने अनुभूतिवान भगवान होते हुए प्रार्थना कर रहे हैं
आप क्या उन लोग के साथ मुझे मिला दोगे? उन लोग के मतलब पूर्ण आने वाला था, उसको खबर देना चाहिए। मास्टर महाशय बड़ा लज्जित हो गए, शौशब व्यस्त से बोलते अभी मैं उसको बुला रहा हूँ, अभी तत्काल उसको खबर दे रहा हूँ, वो आ जाएगा। ठाकुर कहते हैं वही खाने खूंटी मिलचे, जो छोड़ दिया वो अभी वहाँ पर मिल रहा है। देयर दी राउंड इज़ कंप्लीट, अर्थात ठाकुर के लीला प्रकाश करने के लिए जितने अंतरंग भक्तों का साथ उनको संपर्क करना चाहिए था, पूर्ण वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। जानते पूर्ण भी ईश्वर कोटि थे और पूर्ण के बारे में ठाकुर बहुत ही तारीफ करते थे। वो अपना है, उनके अंतरंग भक्त है, उनको बुलाया अपना लीला समाधान करने के लिए, और वो सर्वकनिष्ठ थे। और उनके अंतर्धान का पहले पूर्ण के साथ जब अगर उनका मुलाकात हो जाएगा, तब अभी इज़ वाइंडिंग अप ही लीला विलास, और उसका नाम भी ऐसी है पूर्ण, कंप्लीट। बड़ा तात्कालिक है, सांकेतिक है, जो ही कंप्लीट्स द टोटल राउंड of his intimate devotees who have been brought to fulfill his divine mission. तो अपूर्व उपाख्यान बताने के बाद ये परिच्छेद का समापन हो रहा है। इसका आगे ठाकुर का महाभाव कैसे हुआ था, ठाकुर उसके बारे में भक्तगण को सुनाएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।